महराज मलिक ने आखिर ये क्या कह दिया। डॉक्टर और एक हीरो, मॉडल को कोई पता नहीं चलता है डॉक्टर कौन है और मॉडल कौन है। और ये प्रॉब्लम मैंने जेएमसी जम्मू में भी देखी सर, कोई भी वहां पे कोड नहीं है, कोई भी नेम प्लेट नहीं है। नाज़रीन, महराज मलिक और बाकी कुछ एमएलएज की जानिब से ऐसा असेंबली में क्या कुछ कहा गया जिसके बाद प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा को एक सर्कुलर जारी करना पड़ा। जहां नाज़रीन, प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा की जानिब से एक सर्कुलर मंजर आम पर आया है जिसमें साफ तौर पर वाज़ेह किया गया है कि एमएलएज की जानिब से असेंबली में बिलखुसूस कुछ पॉइंट्स जो है मंजर आम पर लाए गए, जिसमें से पहला पॉइंट, मैं इन शॉर्ट खबर आप तक पहुंचाऊंगा, खबर बहुत खास है। पहला पॉइंट यह है कि जो डॉक्टर्स हैं और जो सपोर्टिंग स्टाफ है वो अवेलेबल नहीं होते, स्पेशली जो लेट नाइट आवर्स होते हैं, शाम के वक्त जो है वो अवेलेबल नहीं होते हैं अस्पताल में। यह पॉइंट जो है असेंबली में उठाया गया, यह इस सर्कुलर में लिखा गया है। दूसरा पॉइंट इसमें यह लिखा गया है कि जो सीनियर डॉक्टर्स हैं, जब कभी उनकी जरूरत पड़ती है, बिलखुसूस जब उनकी ड्यूटी का वक्त होता है, उसके बाद इवनिंग में, शाम के टाइम, उस टाइम वो वहां पर अवेलेबल नहीं होते हैं किसी भी इमरजेंसी में। इसी बीच जो जूनियर डॉक्टर्स हैं वो पेशेंट को रेफर कर देते हैं, यह यहां पर बताया गया है। तीसरा जो पॉइंट है वो यहां पर यह भी बताया गया है कि कुछ डॉक्टर्स जो हैं वो मशगूल हैं प्राइवेट प्रैक्टिस में, और ये प्राइवेट प्रैक्टिस उस वक्त भी करते हैं जब इनकी ड्यूटी का वक्त आ जाता है। और खास तौर पर आखिरी जो पॉइंट है बिलखुसूस जो बताया गया है वो यह है कि अस्पतालों में ड्रेस कोड का बिल्कुल भी खास ख्याल नहीं रखा जाता। शायद इसीलिए जो है एमएलए डोडा महराज मलिक की जानिब से कहा गया कि डॉक्टर्स और हीरो के बीच में फर्क पता नहीं चलता, ऐसा कुछ उन्होंने कहा था। तो असेंबली में बताया जा रहा है कुछ एमएलए, जिनमें एमएलए डोडा महराज मलिक भी शामिल है, की जानिब से आवाज उठाई गई और इसी पर यह सर्कुलर जारी किया गया है। और प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा की जानिब से साफ तौर पर हदायत दी गई है एचओडीज को, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं, मुख्तलिफ शोबे होते हैं, जाहिर सी बात है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो उनके हेड्स को यह साफ तौर पर बताया गया है कि जनाब आप इंश्योर कीजिए कि आपके इस डिपार्टमेंट के अंदर या फिर बाकी जितने भी हॉस्पिटल के अंदर जो स्टाफ है उनसे कोई कोताही ना हो। और खास तौर पर यह भी आप ध्यान रखिए कि जनाब सरप्राइज विजिट्स करनी है, जी हां, सरप्राइज विजिट्स करनी है आपने, ताकि स्मूथली जो है काम चलता रहे और आने वाले वक्त में इस तरीके का मामला कोई पेश ना आए अगर ऐसा होता है। तो ऐसा कुछ इस सर्कुलर में कहा गया है। नाज़रीन ग्रामी, बिलखुसूस अगर हम बात करें एसोसिएटेड हॉस्पिटल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा की, या मेडिकल कॉलेज डोडा जो भी हम कहेंगे, एक मरकजी अस्पताल है और बड़ा एक इदारा है। चाहे किश्तवाड़ की बात करें, रामबन की बात करें, डोडा तो है ही, तमाम पेशेंट्स को वहां की तरफ भेजा जाना चाहिए और भेजा भी जाता है अल मुख्तसर। लेकिन इस अस्पताल में जो फैसिलिटीज होनी चाहिए थी हुकूमत की जानिब से, वो फैसिलिटीज अभी यहां पर अवेलेबल नहीं है। काफी दिक्कतें आती हैं, बहुत सारा स्टाफ जो है हार्डवर्किंग है, तकदो करता है, ऐसा नहीं है। कुछ ऐसी भी मिसालें मैंने सुनी है, आगे आने वाले वक्त में सुनाऊंगा। कुछ ऐसे डॉक्टर्स भी हैं, परवरदिगार तंदुरुस्ती दे उनको, और बाकी स्टाफ भी है, इसमें कोई शक नहीं है, हार्डवर्किंग है बहुत सारे लोग। लेकिन वो हार्डवर्कर भी क्या करे जब उसके पास वो सामान ही नहीं है जिससे वो इलाज कर पाए। दूसरी बात यह है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सही तरीके से काम नहीं करते, कुछ तो कोताहियां होती हैं जो कि हम भी नजर आम पर लाते रहते हैं और लाई भी हैं। दोनों चीजें आया होनी चाहिए, और यही है जो हमने कहा, ये सर्कुलर पढ़ा या एमएलए का सुना, बाकी चीजें हैं। लेकिन हम भी ये कहते हैं और हमने कहा भी है कि जनाब जो एसोसिएटेड हॉस्पिटल है या फिर जो अस्पताल आगे आने वाले वक्त में इदारा मेडिकल कॉलेज यहां पर है, वो एक रुतबा रखता है, एक ओहदा रखता है, और उस ओहदे तक वो, जाहिर सी बात है, वो मवाद भी उस अस्पताल के अंदर होना चाहिए। ये हमारी भी हुकूमत से गुजारिश है। और बिलखुसूस जो प्रिंसिपल साहब हैं, बहुत अच्छा कदम है। बाकी डॉक्टर्स जो हैं जो शायद गफलत करते हैं, जाहिर सी बात है, तभी इस तरीके की आवाज जो है उठाई गई है, तो गफलत ना हो, क्योंकि ये बहुत ही हसास मामला होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, कहने में कोताही हुई है तो माजरत ख्वाह हूं।